नहीं? चलो अभी नोट करना है, सही ना। ऑप्टिकल आइसोलेशन पढ़ने के लिए ना, देखो नाम से क्या पता लग रहा है, ऑप्टिकल आइसोलेशन यानी लाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइट से, है ना, लाइट से रिलेटेड है। लेट क्यों आ रहा है? क्लियर। किससे रिलेटेड? लाइट से। लाइट को मैं किसी सब्सटेंस से पास कर रहा हूं, जैसे ये लाइट, ये कोई सब्सटेंस है, इससे मैंने लाइट को पास किया। अगर लाइट स्ट्रेट स्ट्रेट निकल गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये लाइट कौन सी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। इस पीपीएल को मैंने पास किया किसी एक गई, तो इस सब्सटेंस को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब या तो ये लेफ्ट, अगर लाइट जो है लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाए, राइट की तरफ रोटेट हो जाए, तो उस केस में लाइट जो है क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तभी सब्सटेंस क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। और लाइट अगर डिफ्लेक्ट हो रही है लेफ्ट, मैं तुम्हें बहुत जैसे होता है कि टॉप लेवल पे कराना होता है, वो बिल्कुल नहीं कराना, बिल्कुल जीरो लेवल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जरूर आना चाहिए तुम्हें। जब ऑप्टिलाइजेशन होगा ना तुम्हारा, ये कवर होगा लगभग लगभग मान के रखना, लगभग अगस्त, अगस्त भी नहीं, अगस्त सितंबर के आसपास कवर होगा, तब होगा वो टॉप लेवल पे। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, उतना जितना तुम्हारे काम आएगा। 11 12 दोनों के लिए काम का है, सही है। और बाकी दोनों को बता दिया मैंने, तुम्हारा नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्राइडे से, वो स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तुम्हें समझ आ गया मैंने क्या बोला आपने? तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा? जब लाइट प्लेन पोलराइज लाइट स्ट्रेट चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और लाइट अगर डिफ्लेक्ट हुई तो सब्सटेंस क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट जो है, अभी ये मैं इसकी डिटेल दूंगा बाद में, अभी डिटेल नहीं दे रहा। अगर पीपीएल राइट की तरफ गई यानी क्लॉकवाइज, तो सब्सटेंस को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको डिनोट करते हैं डी से और प्लस से, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आर से। डी और प्लस और आर। डी है डेक्स्ट्रो रोटरी, प्लस भी डेक्स्ट्रो रोटरी, आर है रेक्टस, रेक्टस मींस राइट। आर क्या है? रेक्टस, रेक्टस मींस राइट। ये कब लिखेंगे, कब बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को? जब वो लाइट को कहां रोटेट करेगा? राइट डायरेक्शन, राइट यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर पीपीएल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ऑप्टिकल सब्सटेंस को बोलेंगे, बंद कर दो, पीछे की बैठ जाओ, तो लिबोरोटरी। लिबोरोटरी, लिबो मींस लेफ्ट, लिबो मींस लेफ्ट। क्या ये बात समझ आएगी नहीं? अगर सब्सटेंस ने लाइट को, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट किया, तो क्या बोलेंगे उस सब्सटेंस को? ऑप्टिकल एक्टिव है वो। और अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट किया तो लिबोरोटरी, तो भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो भी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या बात समझ आएगी कि नहीं? समझ आएगी कि नहीं? पता लग से क्या बोला मैंने? राइट होती है तो लाइट डेक्स्ट्रोरेटरी सब्सटेंस, जो जिस सब्सटेंस से हुई है वो सब्सटेंस क्या है? डेक्स्ट्रोरेटरी। तो समझ आगे जाए, आगे ना। चलो ये समझ आ गया ना। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का पता कैसे लगाएंगे? इसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पता कर रहे हैं, इस बारे में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के बारे में पता कर रहे हैं। तो उसके लिए ध्यान सुनना, यही पूछा जाएगा, सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। उसके लिए एक टर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट। क्या बात समझ आएगी कि नहीं? कायरल कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट। कार्बन हुज ऑल द फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। और ये हमेशा, ये एटम कार्बन हो या फास्फोरस हो या सल्फर, कोई भी एटम हो, ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp3 होना चाहिए, याद रखना ये। sp2 के केस में नहीं बोलेंगे कायरल वगैरह, कब बोलेंगे? जब sp3 है एटम और उसकी चारों वैलेंसी क्या है? डिफरेंट। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, सी के साथ एफ सी एल बी आर एच या आई, एच आई बोल दो, अब ये कार्बन कायरल है कि नहीं? ये कायरल कार्बन है, ये है कायरल कार्बन एटम,
ये क्या है? कायरल कार्बन एटम। समझ आ गया कि नहीं? जैसे हाँ sp3, तभी मैंने तुम्हें कहा था ना, तुमने वो 21 अक्षर पढ़ लिए क्या बेसिक्स वाले? तुमने मैसेज किया मेरे को? मैसेज किया हुआ है? मैंने वो 21 बेसिक अक्षर क्या भेजे नहीं ग्रुप पे? चलो मेरे को आज मैसेज कर देना ग्रुप पे, मैं उसमें भेज दूंगा, ठीक? वो जरूर करना है। फिर भी अभी तुम ध्यान से, मतलब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनने चाहिए, डबल बॉन्ड ना हो कोई भी, चारों सिंगल बॉन्ड हो, तब उसे बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या समझ आ गया इतना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये तुम्हें समझ आ गया, ये कायरल कार्बन है। अगर किसी के पास एक कायरल कार्बन एटम है तो ये सब्सटेंस हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सब्सटेंस क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सही है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये कायरल कार्बन है तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। एक अगर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, दो में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तीन में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, एक में हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक में भी एक केस है इसमें नहीं होता, वो भी नहीं पढ़ना होता। समझ आ गया इतना कि नहीं? कायरल कार्बन समझ आ गया? एक्चुअल में सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव तब माना जाता है अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है अपनी मिरर इमेज पे। अपनी मिरर इमेज पे क्या है वो? नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे अगर मैं तुमसे एक अल्फाबेट ले लूं, मैंने ओ को बोला, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि मिरर से इसको पास करेंगे अगर, तो ये कैसे, ऐसे ही आएगा ना। तो ये सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं? ये क्या है? सुपर इम्पोजेबल। अब जैसे बी है, मैंने बी को मिरर से पास किया, ये ऐसा बन जाएगा। अभी एक्टिव है, इनएक्टिव है? एक्टिव। अब ये सुपर इम्पोजेबल होगा अपनी मिरर इमेज पे? नहीं होगा ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या समझ आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अगर जो सब्सटेंस है, इफ इट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, देन इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पता लगा? अगर सब्सटेंस एक बार दोबारा सुपर है, बोलो मन। सर मैं ये कह अगर रहा था कि सब्सटेंस, एक बार दोबारा समझा दो। बताना पड़ेगा, बैठ जाएगा। अगर मैंने क्या बोला, ओ है, ओ को मिरर से पास किया, ओ को मिरर से पास किया तो क्या हुआ? सेम चीज आ गई कि नहीं? तो ये इसको उठाकर इसके ऊपर रख सकते हैं ना, एज इट इज। इसको उठाकर रखेंगे तो क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं। बी तो नहीं होगा ना सुपर इम्पोज। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा तेरे को? नो। तो फिर बोल तो सही। ये ओ है, ओ को तूने मिरर से पास किया, ओ का ओ ही मिलेगा, कुछ और मिलेगा? ओ ही मिलेगा ना। और बी को पास करेगा मिरर से तो बी उल्टा हो जाएगा कि नहीं? अब एज इट इज उसको उठा के इसके ऊपर रख, क्या सुपर इम्पोज होगा? एक के ऊपर एक रख दे, सुपर इम्पोज हो जाएगा ना। तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बी को उठा के रखेंगे एज इट इज तो क्या होगा? सुपर इम्पोज नहीं होगा ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ गया कि नहीं? नहीं समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है अब? तो इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ऐसे सोच सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ ए सब्सटेंस इज सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, या मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज, तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तब कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक एक चीज ध्यान सुनियो। और अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गई बात की नहीं? और कायरल कार्बन क्या था पता लग गया? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, वो क्या है? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन अगर है एक तो ऑप्टिकली एक्टिव। ये दिखाया मैंने, जैसे वो जो था ना, सी, सी के साथ एफ, सी एल, बी आर और आई, ये था ना। अगर अब इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं? है ना। बीच वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कायरल है ना, ये एक एफ है, एक सी एल है, एक बी आर, एक आई, ये कायरल कार्बन है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसलिए ये एक कंपाउंड नहीं है, इसका एक आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा ऐसे, इसकी मिरर इमेज सी एल, सी एल और आई, एफ, बी आर। मिरर इमेज बनाना आ गया कि नहीं? नहीं, नहीं समझाया? हर एक एटम का डिस्टेंस सेम होगा। अब देखो, जैसे अगर मिरर से सीएल का डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, एफ का डिस्टेंस यहाँ से सेम रहेगा, बी आर का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से सेम रहेगा, आई का डिस्टेंस भी ऐसे क्या रहेगा? सेम। समझ आ गई बात कि नहीं? अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या एग्जिस्ट करेगी उसकी मिरर में? यानी वो एक कंपाउंड है कि दो है? दो। वो दो आइसोमर्स है, वो दो क्या है? आइसोमर्स। तो क्या है वो? आइसोमर्स। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा दोनों का, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर तुम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, क्या दो अलग अलग फ्रैक्शंस मिलेंगी कि एक ही फ्रैक्शन में आएंगे दोनों? एक ही, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम।
बॉईल करोगे दोनों को तो दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे, दोनों कहाँ आएंगे, एक ही फ्रैक्शन के अंदर। दे कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पता लग गया कि नहीं? जो इन्हें बोलते हैं, ये दोनों जो मिरर इमेजेस है ना, इन दोनों को बोलते हैं क्या, किसी को याद है क्या बोलते हैं इनको? एनेंशियोमर्स। ने बोला एनेंशियोमर्स। ये क्या है, दो एनेंशियोमर्स है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस। एनेंशियोमर्स क्या है? स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस। स्टीरियो, ये तुम लोगों को करा रहा हूं मैं, बायोलॉजी में यूज करूंगा। मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर। जिसको समझ आएगा अभी कर लेना, नहीं समझ आएगा तो बाद में। आयुष तेरे को तो रटा पड़ा ना, सारा पता है ना सब। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियोइसोमर्स, ये दोनों, ये स्टीरियोइसोमर, ये स्टीरियोइसोमर। ये हम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं ना, ये स्टीरियोइसोमर्स का पार्ट है। स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस। स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस, उन्हें क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। एंड आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड आर, इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं, क्या सुपर इम्पोज होगा? इसको उठा करके इसके ऊपर रखें, क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं। तो स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस बट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या बोलेंगे उनको? एनेंशियोमर्स। जरूर समझ आ रहा है? पक्का ना? स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस बट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। इन्हें बोलेंगे एनेंशियोमर्स। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ। तो जो एनेंशियोमर्स होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम। अगर मान ले तेरे को दो लिक्विड तूने मिक्स कर दिए, दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं, तो तुमको सेपरेट कर पाएगा क्या? गर्म करके सेपरेट करते हैं ना। दूध और पानी को सेपरेट कैसे करते हैं? गर्म करते हैं, पानी उड़ जाएगा, समझा? तो इवेपोरेट कर जाएगा ना वो। तो इसमें क्या है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। एनेंशियोमर्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखना, लाइन ये यूज करूंगा सारी चीजें। जो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ ना, हर एक वर्ड ढंग से पकड़ना। डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, मिस मत करना मुझसे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तुमने पढ़ा हुआ है। क्रूड ऑयल को सेपरेट किया था ना 10th क्लास में। क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, सब निकाले थे ना अलग अलग। नहीं ध्यान? रिलेटेड था। चलो अभी, अभी बस वर्ड याद कर ले, सही। तो समझ आ गया क्या है? एनेंशियोमर्स पता गया क्या है? एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? विच आर मिरर इमेजेस। जो मिरर इमेजेस है उन्हें एनेंशियोमर्स बोलते हैं। एंड आर नॉन सुपर इम्पोजर। कार्य सेंटर पता लग गया क्या चीज है? अब कार्य सेंटर तुम्हें पहचानने हैं। एक बार तो एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें तुम्हें कार्य सेंटर पहचानना है, और एक चीज और कर लेंगे इसके अंदर। एक अभी मैंने जो एग्जांपल लिखी है ना, मैंने जैसे लिखा FCl BrI, ये सबसे इजी एग्जांपल है। ये सबसे इजी एग्जांपल है। अब इसमें ना मैं तुम्हें एक CIP रूल्स होते हैं एक्चुअल में, बहुत डिटेल में है वो। मैं उसका सिर्फ मेन पार्ट जो है वो बता रहा हूँ। कैन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल्स, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। मैं तुम्हें सारे रूल नहीं बता रहा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा उसके अंदर। तुम्हें देखना है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा या एटॉमिक नंबर ज्यादा। एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, कई बार एटॉमिक नंबर सेम भी आता है, आइसोटोप आते हैं ना। तो इसे मैं मास बोल रहा हूँ। एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी FCl BrI में से? बोलो जल्दी बोलो। आई की। 1 इसकी प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी किसकी? Br की। 3 किसकी? Cl की। 3 को प्रायोरिटी देनी, बस 3 को। 3 को प्रायोरिटी दे दी। अब तीनों को प्रायोरिटी देने के बाद हम कैसे जा रहे हैं? 1 2 3 में कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो आंसर हो गया सीधा। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ सीधा। तो ये आगे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो उसको एस बोल देना। एस और माइनस और एल। क्या बात समझ आ गई? ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एस और माइनस और एल। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती तो जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना। अभी लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? वर्टिकल में। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है? वर्टिकल में। तो जो आंसर आएगा सेम रहेगा। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती तो जो आंसर आएगा उसको क्या करना है? उल्टा। मुझे समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? प्रति को समझ आ रहा है पीछे? आगे बैठना है? सही है। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आंसर आएगा उसका क्या कर देना है? उल्टा। एस आ रहा तो क्या कर दोगे? आर। एस आ रहा तो आर, आर आ रहा तो एस। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? अब एक चीज और ध्यान देना। एक चीज, जो हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप्स है ना, वो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, ऐसे शो करते हैं इसको। ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जो मैंने वेज शो किया ना, वेज मतलब ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वेज डार्क होगा, बिल्कुल ब्लैक से शो करते हैं इसको। ये तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, समझ आएगी कि नहीं? और जो वर्टिकल पे ग्रुप्स होते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, वो तुमसे दूर जा रहे हैं, उसको डैश से शो करते हैं। ये वेज होता है। ये क्या होता है? वेज। और डैश तो समझ आ ही रहा है। जो वर्टिकल पे है वो कहां पे है?
तुमसे दूर जा रहे हैं, ये स्क्रीन के पीछे है, और जो मैंने वेज पे शो किया है वो कहाँ पे है, जो वेज शो किया वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बात समझ गई क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जो भी है वो क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर, और जो डैश पे है वो कहाँ है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? वेज बताया ना, ये जो मैंने ये शो करता है डैश, ये डैश तो पता लग रहा है, ये डैश जो वर्टिकल पे हमेशा डैश पे होगा, और जो हॉरिजॉन्टल पे है वो वेज पे। क्या बात समझ आ गई कि नहीं? तो तुम्हें जो बताया, ये एस था, ये क्लियर है क्या? और इसकी मिरर इमेज हमेशा उल्टा होगी, क्या, आर, ये एफ, ये सी एल, ये वी आर, और ये आई। निकाल के देख लो तुम, आर आ रही है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं है? अब मैं दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम आर और एस, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स। ये टर्म्स याद कर लो, इन दोनों को क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर्स। कितने एनेंशियोमर्स हैं? दो। पेयर कितने हैं? एक। एक एनेंशियोमर पेयर है, ये दो एनेंशियोमर्स है। एक एनेंशियोमर पेयर है और दो एनेंशियोमर्स है। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन ये निकालना, आर एस निकालना आ गया। अगर 50% आर है और 50% एस है तो क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर या रेसीमेट। नहीं समझ आया? 50% आर 50% एस तो क्या बोलेंगे? रेसीमेट। अब एक बार सोच के देना आंसर उसका। कितनी लेट आ रहा है? सर आर और एस का क्या मतलब है? पहले निकल लेता घर से, इधर आ, आगे समझ आएगा नहीं, कुछ आधे टाइम लेट आ रहा है। बात समझ क्या बोला मैंने? 50% आर है, 50% एस है, या 50% डी है, 50% एल है, या फिर प्लस भी 50% और माइनस भी 50%, तो क्या बोलेंगे इसको? रेसीमेट। तो बोलेंगे इसको रेसीमेट। क्या बोलेंगे इसको? रेसीमेट। अब एक बार जाए तो बता आंसर इसका। रेसीमेट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? रेसीमेट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा, सही है। तू बता जाए। रेसीमेट जो है, रेसीमेट मिक्सचर है ना दोनों का, ये एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? एक्टिव। तू बोल ईशान। इनएक्टिव। इसकी रोटेशन कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी रोटेशन कैसे होगी? क्लॉकवाइज। और दोनों 50-50% है। मान लो इसने रोटेट किया 20 डिग्री से, तो ये रोटेट, ये एंटी क्लॉकवाइज ना, -20 डिग्री से, तो ये रोटेट कितने से करेगा? +20 डिग्री से। नेट रोटेशन क्या आएगी? तो ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव? लाइट की तरफ रोटेट नहीं करेगा। लाइट की तरफ क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसीमेट हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसीमेट हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या क्लियर हो गया? रेसीमेट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने टर्म्स जो बताई क्लियर हो गई। एनेंशियोमर्स क्या है? एंड अ नॉन सुपरइम्पोजेबल। रेसिमेट क्या है या रेसिमिक मिक्सचर क्या है? 50% आर प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स अगर है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव किस वजह से? एक वर्ड याद कर लेना, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अलग अलग है ना मॉलिक्यूल दोनों, एक्सटर्नली दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की रोटेशन को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। क्या समझ आ गया? आर और एस निकालना आ गया है? आर और एस निकालना आ गया कि नहीं? कैसे निकालते हैं फिर पता लग कि नहीं? आंखें खोल कर सोना नहीं है बिल्कुल भी। आर निकल आया, बता जरा, एफ और आई में किसका एटॉमिक नंबर जा रहा है? आई का। तो वो ये निकालना नहीं है जो मैंने बताया अभी। अंशु अगर आंखें खोल कर सोएगा मैं खड़े करके पढ़ाऊंगा तुमको हमेशा। आई का ज्यादा है ना, तो आई पे 1 दिया मैंने, बी आर पे 2 दिया, 3 दिया किसको? क्लोरीन को। दिया था कि नहीं है? 1 2 3 तो कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कर देता मैं आंसर को, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होती? हॉरिजॉन्टल। लोएस्ट प्रायोरिटी क्या होती? हॉरिजॉन्टल पे। क्या समझ आ गया? नेक्स्ट। घर वहीं बैठा हुआ है? अच्छा कर, रुक जाओ 2 मिनट। ये निकालो जरा। ओ एच एन एच टू, पहला आइटम देखना है सिर्फ। ओ एच एन एच टू एस एच, एस एच और चलो सी एस थ्री। अगला क्वेश्चन, एच ओ एच सी ओ एच सी एस थ्री ले लो। टर्म्स लिखते रहना जरूर, क्या क्या है, टर्म्स मिस नहीं करनी है।
H SCH3 OH NH2। क्या निकालना है तुम्हें? जो R और S निकालना है। एनेंशियोमर्स रेसिवेट सारी टर्म लिखनी है और मिरर में जरूर बनानी है। क्या बनाना है जरूर? गर्भ आ गया एक मिनट जल्दी से। सबसे लास्ट वाले कंपाउंड में ऊपर SCH3 है। SCH3 1 का P 2 का 4 3 का 4 4 का 1 5 का 1 6 का 1 6 का नहीं तो मुझे मल्टीपल चाहिए तो ना मल्टीपल चॉइस है। मैंने बोला 4 का 5 का 1 2 3 6 का 1 2 3 7 का 1 2 4 8 का 2 3 8 का 2 3 इसको बंद कर दो। 9 का 1 3 4 यूनिवर्सल नहीं हुआ यूनिवर्सल हो गया। A का PQD B का PST C का RS D का P A का PS B का QS C का RT D का QT 12 में 12 का 8 13 का 4 15 का 13 40 होगा 14 का 6 15 का 6 दोनों का 6 है दोनों का 6 16 का 9 17 का 7 18 का 8 19 का 4 हाँ कर लिया हमने हो गए। ये सबका सही होना चाहिए। बहुत इजी दिया है टफ नहीं है कुछ भी। देखो उधर इसमें देखो NH2OH ये है ना। सबसे पहली वैरायटी किसकी होगी? सबसे पहली वैरायटी होगी S की 1। फिर दूसरी वैरायटी S के बाद O का नंबर ज्यादा है ना और O के बाद N की। तीसरे को दे देनी वैरायटी। कैसे जा रहे हैं हम? 1 2 3 क्लॉकवाइज ही जाएंगे। क्यों? लोएस्ट वैरायटी कहाँ पे है? वर्टिकल पे। तो ये क्या है? R और इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? S NH2 CH3 SHOH। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं है? R और ये S होगा। दोनों को क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर्स। पेयर कितना है? एक। 50-50% है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव रेसिमेट। ऑप्टिकल इनएक्टिव किस वजह से है? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ऐसे ही अगला पहली वैरायटी O की। दूसरी वैरायटी इधर भी C तो अगला आइटम चेक करना। अगला आइटम क्या है? O। तो दूसरी वैरायटी इस वाले C की। तीसरी वैरायटी इसकी। लोएस्ट वैरायटी कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे। तो इससे आंसर जो आएगा, हम जा रहे थे S जगह
हो जाएगा क्या आर, और मिरर इमेज क्या होगी? एक्सक्यूज मी सर। बोल अमन जल्दी। सर मैं ये कहते सर प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर देख करके। नेक्स्ट देखेंगे। अब ये आ गया, ये आर है तो ये एस, ये आर है तो ये एस। अब इसमें पहली वैरायटी किसकी है? एस की, एस का नंबर ज्यादा। दूसरी वैरायटी किसकी है? ओ की। तीसरी वैरायटी किसकी है? एन की। तो अब लोएस्ट वैरायटी कहां पे है? हॉरिजॉन्टल। जो आंसर आ रहा है क्या करेंगे उसका उल्टा, यानी क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एस आ गया, और मिरर इमेज क्या होगी इसकी? आर, ओ एच, एस सी एस थ्री, ओ एच, एस सी एस थ्री, एन एच टू एच। क्या समझ आ गया है? दोनों 50-50% क्या बोलेंगे इसको? रेसिमेट। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंबशन। क्या क्लियर हो गए? एनेंशियमर्स क्या है, रेसिमेट क्या है? दो टर्म क्लियर हो गए कि नहीं? एनेंशियमर्स और रेसिमेट क्लियर हो गए कि नहीं? नेक्स्ट एक एग्जांपल और सबका सही होना चाहिए। NH2 H NC NH2OH। NH2OH है ये। क्या है? NH2OH। निकालो जल्दी से, क्या है ये? बहुत इजी दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। निकाल लिया तुमने? जय तेरे को समझ आ गया? तो इसको दिवस का हो गया होगा, शाम का हो गया होगा। अंशु तेरे को समझ नहीं आ रहा ना? आ रहा है। NH2OH, NH2OH कितना समझ आ गया तेरे को? नहीं आया? सर हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये। अरे हाँ या ना बोला, आ रहा है 50% आ रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा? तो नहीं आ रहा था, 50% भूल जाता था मुझे। एटॉमिक नंबर पता नहीं है तेरे को? एटॉमिक नंबर पता है? ऐसे वैरायटी किससे ज्यादा होगी? बोल, बोल इसमें वैरायटी किससे ज्यादा है? NH2OH, NH2 और NC में किसकी वैरायटी ज्यादा होगी? N है तीनों में, N है, H की तो नहीं होगी ना। तो अब किसकी वैरायटी ज्यादा होगी? इधर N है पहला, इसमें N पहला, इसमें N के साथ OH, O आएगा कि नहीं? इसमें पहला N, इसमें पहला N, लेकिन इसमें दूसरा क्या है? O। इसमें दूसरा क्या है? H। और तीसरे में तीसरा क्या है? C। तो पहली वैरायटी किसकी हुई? NC की, NH2OH की। पहली वैरायटी इसकी। नहीं समझ आया? N के साथ O आ रहा है ना, तीनों एन थे, उसको देख के वैरायटी नहीं दे सकते। एन के साथ ओ आया तो उसकी वैरायटी दे दी वन, और एन के साथ सी है तो दूसरी वैरायटी, एन के साथ एच है तो तीसरी वैरायटी। फोर्थ वैरायटी इसकी, फोर्थ इसकी है। कैसे जा रहे हैं हमें? 1 2 3 कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हो क्या जाएगा? क्लॉकवाइज। क्यों हुआ क्लॉकवाइज? लोएस्ट वैरायटी कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल पे। ये निकालना नहीं आ रहा अभी। और मिरर इमेज क्या होगी इसकी? मिरर, ये आर है, मिरर इमेज क्या हो जाएगी? एस। दोनों को क्या बोलेंगे? पेयर एक। और 50% है दो, और एक्टिव इनएक्टिव। अभी समझ आ गया कि नहीं? हाँ, तो वो नंबर से देते हैं। मैंने मास इससे बोला था, जैसे ना कई बार आइसोटोप्स आ गए, Cl35 Cl37, तो उससे हाँ, तो दूसरा एटम देख जो डायरेक्टली अटैच है और हायर प्रायोरिटी वाला, दूसरा एटम हायर प्रायोरिटी वाला। समझा? हायर प्रायोरिटी वाला तो O है ना, N के साथ इधर O अटैच है, इधर N के साथ H ही है, इधर N के साथ C है, तो N के साथ O है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। हाँ, जितना ज्यादा नहीं, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला अटैच है। ये समझ आ गया कि नहीं? अब एक बार कार्य सेंटर पे जानना आना चाहिए। कार्य सेंटर कितने कंपाउंड के अंदर, जैसे ये दिया मैंने तुमको, CH3 CH OH CHCl CH MECH3। तो बताना इसमें कितने कार्य सेंटर है, इस कंपाउंड में कितने कार्य सेंटर है? जल्दी से, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, जल्दी बोलेंगे। कितने बताओ? प्रीति, पता नहीं।
ऐसा कार्बन ढूंढो जिससे चारों वैलेंसी डिफरेंट है। देखो उधर जल्दी से, 3 किसने बोला है? देखो उधर, इस कार्बन के साथ यहां ध्यान देना, इस कार्बन के साथ क्या है, ऊपर OH है, इधर H है, इधर CH3 है, इधर क्या है, ये पूरा, तो ये हो गया कैरल। इस कार्बन के साथ क्या है, अमन अभी छोड़ दे, फिर बाद में सुनिए दोबारा। HCl, CH, Me, CH3। इस कार्बन के साथ क्या है, एक Cl है, एक H है, इधर ये पूरा डिफरेंट है चारों की नहीं? दो। इधर तो Me मतलब मिथाइल होता है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो कितने कैरल हुए? ये तो सेम होगा ना दोनों, दो ही कैरल है, समझ आया कि नहीं? इसमें कितने कैरल सेंटर हैं? दो। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, ऐसे सिर्फ दो ही हैं इसके अंदर। मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा, एक बार रिजॉइन कर लेंगे, चेक करो इसको।